दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली हो गई है तैयार। विदेशी मेहमानों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने दिया बयान। कहा कि दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम। G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। मंत्रियों से तैयारियों के बारे में ली जानकारी। G20 समिट के लिए केंद्र राज्य मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी। अलग अलग केंद्र राज्य मंत्री भारत आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को एयरपोर्ट पर करेंगे रिसीव। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री वीके सिंह करेंगे उनका स्वागत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लगभग 2 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे स्वागत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगी दिल्ली। राज्य मंत्री दर्शन जरदोश करेंगी उनका स्वागत। दोपहर 2:15 बजे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री चौबे करेंगे स्वागत। चीन के प्रधानमंत्री ली क्वियांग शाम 7:45 पर पहुंचेंगे दिल्ली। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह करेंगे उनका स्वागत। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान भी आज पहुंचेंगे दिल्ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे स्वागत। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज शाम 6:15 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे उनका भव्य स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोपहर 12:35 पर पहुंचेंगे दिल्ली। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी स्वागत। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चार्ल्स मिशेल का किया स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन के लिए क्रिस्टलिन जॉर्जिवा पहुंची दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टला जॉर्जिवा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया उनका भव्य स्वागत। G20 से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की होगी द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 समिट के लिए होटल ITC मौर्य में रुकेंगे जो बाइडेन। प्रतिदिन 8 लाख रुपए रूम में ठहरेंगे जो बाइडेन के लिए बुक किया गया है। G20 समिट को लेकर दिल्ली में कई वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने अधिसूचना की जारी। G20 को लेकर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर पैदल चलने साइकिल चलाने पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। 9 से 10 सितंबर तक चलेगी G20। G20 समिट को लेकर 8 से 10 सितंबर के बीच मेट्रो की टाइमिंग में किए गए बदलाव। यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह 4 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू। G20 समिट के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के बदले रूट। कई ट्रेनों के स्टेशन भी बदले गए। 10 सितंबर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेंगी बंद। G20 समिट के चलते लिया गया बड़ा फैसला। 9 से 10 सितंबर तक चलेगी G20 समिट। भारत मंडपम में होगी G20 की बैठक। नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के पास बनाया गया है म्यूजिकल फाउंटेन लेजर शो। म्यूजिकल फाउंटेन बना आकर्षण का केंद्र। G20 सम्मेलन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तंज। कहा पीएम करोड़ों का खर्च कर इतना बड़ा आयोजन कर रहे, कम से कम ऐसा काम करते कि रूस चीन हिस्सा लेते। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने G20 पर खड़े किए सवाल। कहा कि अगर G20 सम्मेलन में कोई भी बड़ा नेता आएगा ही नहीं तो क्या तय होगा। G20 सम्मेलन से पहले रोशनी से नहाया कुतुब मीनार। रंग बिरंगे लेजर शो से कुतुब मीनार हुआ रोशन। आसमान में लहराया G20 का परचम। धरती से 10,000 फीट ऊपर विंग कमांडर गजानंद यादव ने भरी उड़ान। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई पुख्ता। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन किया लॉन्च। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक को लेकर गाजियाबाद में भी तैयारियां की गई पूरी। हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है विदेशी मेहमानों की कई फ्लाइट। सनातन धर्म विवाद पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया। का देश सकारात्मक दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन को अपमानित करने की कोशिश की गई है लेकिन सनातन को कोई भी नहीं मिटा सकता है। सनातन को औरंगजेब भी नहीं मिटा पाया।
सनातन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जैसे सत्य है, जो सत्य है शाश्वत है, वैसे ही सनातन धर्म भी सत्य और शाश्वत है। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर को मिटाने वाला मिट गया है। 500 साल पहले सनातन का अपमान हुआ, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। 5 सितंबर को हुआ था मतदान। घोसी उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। कांटे की टक्कर में कौन मारेगा बाजी, देखने वाली बात। घोसी चुनाव परिणाम से पहले प्रदेश जेटीयू उपाध्यक्ष अवलेश सिंह का बड़ा बयान, कहा घोसी विधानसभा उपचुनाव सपा और इंडिया गठबंधन जीत चुकी है, आज पूरे प्रदेश में मिठाइयां बांटी जाएंगी। घोसी उपचुनाव के नतीजों से पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर कसा तंज, कहा कि सपाई सब पंडाल छोड़कर भाग जाएंगे, बीजेपी की जीत होना तय है। गोरखपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास का धरने पर बैठे पेंशनरों ने किया स्वागत। राधा मोहन दास ने सुनी पेंशनरों की शिकायतें। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली मोहब्बत की यात्रा। जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। हर घर से निकलेगी गाय के लिए रोटियां, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया गौग्रास सेवा योजना के तहत अभियान। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालुओं ने किया बाल स्वरूप कान्हा के दर्शन, राधा कृष्ण के लगाए जयकारे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर अमित शाह ने कान्हा के किए दर्शन, पूजा कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में भी दिखी जन्माष्टमी की धूम, सीएम योगी ने कृष्ण और राधा बनने वाले कलाकारों से भी की मुलाकात। जन्माष्टमी के मौके पर बरखेड़ी धाम में सीएम शिवराज ने कान्हा के किए दर्शन, पूजा कर कान्हा का लिया आशीर्वाद। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कृष्ण और राधा बने कलाकारों के साथ थिरके सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने दही हांडी कार्यक्रम में लिया भाग, मटकी फोड़ते दिखे सीएम शिवराज। जन्माष्टमी के मौके पर पटना में अपने आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी की भगवान श्री कृष्ण की पूजा, तेज प्रताप यादव रहे मौजूद। महाराष्ट्र के पुणे में भी दिखी जन्माष्टमी की धूम, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने किया दही हांडी का आयोजन। मुंबई में जन्माष्टमी की धूम, ईश्वर की उपलब्धि पर दही हांडी पर उत्सव जोर शोर से मनाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची, इस्कॉन मंदिर में भगवान के श्रृंगार के लिए स्विट्जरलैंड से मंगवाए